नमस्कार, मैं रीना राजपूत और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लाइव ब्रेकिंग न्यूज़ में। दोस्तों, आप सभी को पता है कि भाई बरवाला नगर पालिका चुनाव की बात करें तो भाई बड़े ज़ोरों शोरों से चुनाव प्रचार चल रहा है हर एक प्रत्याशी का। इसी दौर में बात की जाए जेजेपी और बीजेपी के गठबंधित जो प्रत्याशी हैं रामकेश बंसल, वो जेजेपी की टिकट लेकर के चुनाव लड़ रहे हैं और बीजेपी जो अपना कैंडिडेट उतार रही थी, लेकिन ऐन वक्त पर दोबारा से जब गठबंधन की बात आई तो फिर एक ही प्रत्याशी जो है चुनाव मैदान में रहा, वो थे रामकेश बंसल, जो जेजेपी के और बीजेपी के गठबंधन के उम्मीदवार अभी हैं। और इसके अलावा बात की जाए भी बीजेपी की तो काफ़ी नाम जो हैं शुरुआत में रहे थे, पैनल में रहे थे, लेकिन बाद में सिर्फ 2 नाम थे जो पैनल में आगे तक पहुँचे थे। बीजेपी उतारती उन कैंडिडेटों को, लेकिन दोबारा से वही बात, जब बीजेपी और जेजेपी के दोबारा से गठबंधन के कारण सीट जो थी खाते में चली गई, जो जेजेपी थी उसके उम्मीदवार जो हैं वो खड़े हो गए रामकेश बंसल। अभी बीजेपी की बात की जाए, क्योंकि जेजेपी और बीजेपी का अगर गठबंधन है तो चुनाव प्रचार में जो आप देख रहे होंगे काफ़ी जो कार्यकर्ता हैं बीजेपी के वो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बरवाला की मैं अगर बड़े तबके की बात करूं, जो बड़े चेहरे हैं बीजेपी के वो कहीं ना कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। वजह क्या है भाई, वो भी जानेंगे। अभी मेरे साथ मौजूद हैं बरवाला जो विधानसभा है उसके सीएम विडो के इंचार्ज भी हैं और साथ में कैबिनेट पर्सन भी हैं, परवीन सैनी जी मेरे साथ मौजूद हैं। चलिए उनसे बात करते हैं, भी जानेंगे क्या जो वजह है, ये जो सारा मामला है अभी चल रहा है। नमस्कार जी। नमस्कार रीना बहन जी, और आपके सभी फ्लोर्स का मैं जय श्री राम बोल रहा हूँ जी। चुनाव की बात की जाए, अभी पहले तो काफ़ी लेट थे चुनाव, लेकिन जिस तरह से घोषणा हुई और उसके बाद बयान आया ओपी धनखड़ जी का कि बीजेपी जो है अपने अलग कैंडिडेट उतारेगी, तो जेजेपी ने अपने अलग कैंडिडेट घोषित कर दिए थे। और इसके अलावा बात की जाए तो बीजेपी की वो भी तैयारी में थी कहीं ना कहीं। पहले तो जानना चाहूँगी कि पैनल में आपको क्या लगता है किन किन के नाम थे उस समय? देखिए, भारतीय जनता पार्टी द्वारा पैनल में 3-4 जो हमारे बरवाड़ा से कार्यकर्ता उनके नाम गए थे, उनमें मैं भी शामिल था। तो जो पहले ये लग रहा था भी गठबंधन से हटकर चुनाव लड़ा जाएगा, और फिर ऐन वक्त पर गठबंधन हो गया, तो ये फैसला जो ऊपर शीर्ष नेतृत्व का है, वो हमें उस निर्णय का हम स्वागत करते हैं। हम उस पर सब फूल चढ़ाते हैं। हाँ, आपने जिक्र किया कि पैनल में जो है राकेश गर्ग राकू और आपका नाम था, और अभी जैसा आपने कहा कि मैं सपोर्ट कर रहा हूँ उनको, तो मतलब वो आपके सामने थे। अगर चुनाव लड़ता तो एक को बैठना ही था, आप लड़ते या वो लड़ते, तो अभी आप सपोर्ट किस तरह से कर रहे हो उन्हें? देखिए, पैनल में नाम भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ताओं के थे, और लास्ट में राकेश राकू गर्ग और मैं पैनल में थे। तो राकेश ने भी एक बड़े भाई होने के नाते मेरे को कहा था, आप बड़े भाई हो, अगर आपको भारतीय जनता पार्टी के टिकट मिलती है, आप प्रत्याशी बढ़ाकर भेजती है, तो मैं आपके साथ हूँ, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। देखिए, वो कितना बड़ा बड़प्पन है, वो 1 साल से तैयारियां कर रहे हैं, तो उन्होंने मेरे से ये बात कही तो बहुत बड़ा बड़प्पन था, ये एक सोचने का विषय है। इसीलिए मतलब आप जो आपका गठबंधन है बीजेपी और जेजेपी का, इससे अलग हो करके एक बीजेपी के कार्यकर्ता हैं आप, अच्छा पद भी है आपके पास, इसीलिए आप मतलब सपोर्ट कर रहे हैं। और ऑफिशियली तौर पर देखा जाए तो ऑफिशियली तौर पर तमाम जितने भी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो रामकेश के साथ लगे हुए हैं। देखिए, वो अपनी अपनी कार्यकर्ताओं की बात है। मैंने कहा, पहले भी कहा है कि रामकेश जेजेपी का प्रत्याशी न होकर विधायक का प्रत्याशी है। इसीलिए आप उनका हाँ, उनकी बरखिलाफी कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, मैं एक समाज का प्रधान होने के नाते राकेश राकू के साथ इसलिए भी हूँ, क्योंकि उनके पिताजी ने हमारे सैनी समाज के लिए 1 एकड़ जगह देकर उन्होंने मान सम्मान बढ़ाया था। उसके साथ श्री गुरु रविदास छात्रावास है, और शहीद स्मारक है, वो भी उनके पिताजी ने मान सम्मान के लिए दिए थे। इसके अलावा बात की जाए अभी की, जिस तरह से आपने देखा कि जेजेपी के प्रत्याशी हैं रामकेश बंसल, वो आ गए मैदान में, विधायक जी भी पूरा सपोर्ट करें। इसके अलावा मैं देख रही हूँ बीजेपी के कार्यकर्ता जो हैं, बात की जाए कृष्ण सोनी जी की, और भी कई कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो सपोर्ट कर रहे हैं उन्हें
और डोर टू डोर प्रोग्राम में भी शामिल हो रहे हैं, उनके लिए वोट की अपील भी कर रही हैं, जनसभाओं में भी जा रहे हैं। लेकिन अगर बरवाला के बड़े चेहरों की बात की जाए, सुरेंद्र पूनिया जी हैं, धीरू जी हैं, आप हैं, 1-2 और नाम हैं जो वहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे, वजह क्या है? देखिए, गठबंधन होने के नाते जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो गठबंधन का धर्म निभा रहे हैं। और बात रही सुरेंद्र पूनिया जी की, यह है सवाल सुरेंद्र पूनिया जी वो आपको सही से बता पाएंगे। और मैं एक एमिनेट पर्सन होने के नाते साथ ही साथ मैं सैनी सभा का प्रधान भी हूँ। और 2011 में जब अपने राकेश राक्कू जो अब चेयरमैन प्रत्याशी हैं, इनके पिताजी यानी इनकी माताजी चेयरपर्सन थी, इनके पिताजी चेयरमैन प्रतिनिधि थे। तब उन्होंने सैनी समाज के लिए और बनभौरी रोड पर एक गुरु रविदास छात्रावास है, शहीद स्मारक है, ऐसे एक एक एकड़ समाज को धर्मशाला के लिए जगह दी थी। और 2016 में जब भारतीय जनता पार्टी 14 में सरकार बनी और भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष आदरणीय सुरेंद्र पुनिया जी ने सैनी समाज को 55 लाख रुपए की राशि सीएम अलाउंस से एक सम्मान के रूप में दी। हमने उस पर एक सुंदर धर्मशाला का निर्माण शुरू किया हुआ है। पीछे अब 2019 में जब दोबारा से चुनाव हुए, उससे पहले हमारा काम रुक गया था ठेकेदार की कुछ कारणों से। तो जब सरकार दोबारा से बीजेपी की आई, गठबंधन की सरकार बनी, यहाँ से विधायक जोगीराम जी बने। जोगीराम जी ने स्पष्ट तौर पर कैमरा के माध्यम से अपने बरवाड़ा किसान रेस्ट हाउस में कहा था कि धर्मशाला का किसी का भी काम नहीं करेंगे, ना किसी में पैसा देंगे। तो उस समय से हम जब भी नगर पालिका में जाते हैं तो वहाँ से जो अफसर हैं, सचिव महोदय हैं, वो कहते हैं भाई अब टेंडर नहीं लगेगा, हमारे ऊपर प्रेशर है, टेंडर नहीं लग पाए। बरवाड़ा में किसी प्रकार का कोई नगर पालिका की तरफ से कोई भी टेंडर लगा भी नहीं। तो बात रही गठबंधन के प्रत्याशी की, गठबंधन जरूर है। और यह जो प्रत्याशी रामकेश बंसल है, यह विधायक जी का है। विधायक जी धक्काशाही करके अपने साथी को उतारा है। इसके पास जेजेपी की सदस्यता भी नहीं है, आप देख लेना। तो यह तो एक जेजेपी का प्रत्याशी नहीं कहकर आप पूरा बरवाड़ा से पूछिएगा, रामकेश बंसल विधायक जी का निजी व्यक्ति है। तो मतलब जेजेपी इन्होंने ज्वाइन नहीं कर रखी, आपका कहने का सीधे-सीधे हाँ, हाँ, मतलब बिल्कुल, है। बिल्कुल सदस्यता इनके पास नहीं है इनकी, बिल्कुल भी नहीं है। आप श्योर हैं इस बात से? हाँ, हाँ, बिल्कुल श्योर हूँ। तो क्या लगता है मतलब आपको, अगर जेजेपी की बात की जाए, ये तो रही बात कि बीजेपी और जेजेपी के गठबंधन के उम्मीदवार हैं। आपका कहना है कि विधायक जी ने जो है धक्काशाही से जेजेपी की जो टिकट थी रामकेश बंसल को दिलवाई है। इसके अलावा आपको कौन से नाम लगते हैं जो जेजेपी की तरफ से थे? क्योंकि आपने एक बड़ा सवाल यहाँ पर और खड़ा कर दिया कि जेजेपी की सदस्यता भी नहीं है रामकेश बंसल जी के पास। तो और अगर मैं बात करूँ तो आपके हिसाब से कौन से नाम हैं जो जेजेपी के साथ जुड़े हुए हैं और जिन्हें टिकट मिलनी चाहिए थी? देखिए, जब 2019 में गठबंधन की सरकार बनी और जब ये अपने नगर पालिका का चुनाव नज़दीक लगा, तो ये कयास लगाए जा भी रहे थे भी जेजेपी के खाते में जाएगी या बीजेपी के खाते में जाएगी। तो सभी दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता अपने तौर पर काम कर रहे थे। तो उसमें जग्गी राय साहब का नाम भी आ रहा था, भी जग्गी राय साहब टिकट ला सकते हैं। तो हमें भी कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि जग्गी राय साहब एक अच्छे कार्यकर्ता हैं और गठबंधन का धर्म हम निभाते बिल्कुल, तो इसमें कोई शक नहीं है। राय मनुजा जी हैं जो जेजेपी के अध्यक्ष हैं, उनका भी नाम पैनल में चला था। तो ऐसे कयास लगाए भी गए थे भी जेजेपी के खाते में यह सीट जाएगी। अच्छा, अभी की अगर बात करें, जैसे आपने कहा कि मैं पर्सनली तौर पर समर्थन नहीं कर रहा जो जेजेपी बीजेपी का गठबंधन है। अगर पार्टी के हिसाब से देखा जाए तो भी पार्टी के कार्यकर्ता समर्थन कर रहे हैं, वोट का प्रचार कर रहे हैं, प्रसार कर रहे हैं। लेकिन आपने कहा कि मैं पर्सनली तौर पर मैं नहीं कर रहा। तो आप किसको सपोर्ट किसको कर रहे हैं? मैंने पहले भी बताया रीना बहन जी, मैं सैनी सभा का प्रधान होने के नाते, क्योंकि सैनी सभा का प्रधान होने के नाते हमने समाज के कई ऐसे कार्य करने पड़ते हैं। और मैंने बताया कि जब पिछले कुछ दिन पहले विधायक जी ने कहा था कि समाज के लिए कोई पैसा नहीं दूंगा, धर्मशाला के लिए कोई पैसा नहीं दूंगा, तो हमें अच्छा नहीं लगा,
क्योंकि अगर वो पैसा टेंडर तो 2017 में लगा था, वो जो कार्य था 55 लाख रुपये पूर्ण हो जाना चाहिए था, लेकिन विधायक जी की वजह से नहीं हुआ। और रही बात किसको सपोर्ट कर रहा हूँ, देखिए चुनाव के अंदर आपने देखा हो जब नॉमिनेशन फार्म भरने के लिए सभी प्रत्याशी जा भी रहे थे तो इंडिकेशन भी दे रहे थे। आप बरुआड़ा की जनता से पूछिए भी रामकेश बंसल किसका प्रत्याशी है, मैंने ही बता दिया यह सीधा सीधा विधायक जी का प्रत्याशी है। और रही बात सज्जन गर्ग की या राकू की, वो जब नामांकन भरने के लिए गए तब एक भगवा रंग का पगड़ी, भगवा रंग का एक पटका ये पहन के उसके सभी कार्यकर्ता गए। और जो हमारे तीसरे प्रत्याशी हैं अपने रमेश बैटरीवाला जी, रमेश बैटरीवाला जी गुलाबी पगड़ी पहन के गए थे। गुलाबी गैंग यानी सीधा सीधा दर्शा रहा है कि यह हुड्डा साहब का प्रत्याशी है, क्योंकि कांग्रेस सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ रही, तो इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रही है रमेश बिल्कुल बैटरी बिल्कुल सपोर्ट कर रही है। तो हम इसलिए रमेश बैटरी वालों को भी हम वोट नहीं दे पाएंगे। अंदर खाते ये भी कहा जा रहा है कि रमेश बैटरीवाला जो है वो बीजेपी के भी चाहने वाले हैं, बीजेपी को समर्थन करते हैं वो। देखिए जब चुनाव नज़दीक लगे तो रमेश बैटरीवाला जी सभी पार्टियों की तरफ से यह कर रहे थे कि मैं उस पार्टी आप में भी प्रयास कर रहे थे या बीजेपी में भी उनका पैनल में नाम गया गया था और कांग्रेस की तरफ से, लेकिन कांग्रेस ने सिंबल पे नहीं प्रत्याशी उतारे तो आपके प्रयास कर रहे थे। बैटरीवाला जी हर एक पार्टियों के संपर्क में थे, कहीं ना से कहीं मैं टिकट लेके आ जाऊं, पर ऐसा कभी होता नहीं है। अब मैंने बताया कि वो गुलाबी पगड़ी पहनकर कांग्रेस का या हुड्डा साहब का प्रत्याशी है। अच्छा, कांग्रेस की बात की जाए तो एक प्रत्याशी है बबीता हंस, जो अभी निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं, और कहा जा रहा है अभी रामनिवास घोडेला जो पूर्व विधायक है उनका सपोर्ट है उनको, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए कांग्रेस का प्रत्याशी हम नहीं कह सकते। बबीता हंसी बहुत अच्छी लेडीज है, उनके हस्बैंड हैं श्रीमान मोहनलाल जी जय साहब, बड़े अच्छे इंसान हैं। तो उनका मैं कोई किसी प्रकार का जो रामनिवास घोडेला जी हैं उन्होंने पत्ते नहीं खोले, तो इस साहब का कोई किसी चीज़ की चर्चा भी नहीं है बरुआड़ा में। मतलब आप खुल के सपोर्ट कर रहे हैं राकेश रक्कू को? हाँ, बिल्कुल खुल के सपोर्ट राकू को कर रहा हूँ मैं, बिल्कुल। क्योंकि बरुआड़ा में एक हवा चली हुई है, भी काम करने वाला व्यक्ति है। आप देखिए जंगल में शेर को ही राजा क्यों बनाया जाता है? बहुत प्रकार के जानवर होते हैं, बड़े सुंदर-सुंदर जानवर होते हैं, तो शेर को ही राजा इसलिए बनाया जाता है कि शेर शेर होता है। अच्छा, अगर जातीय समीकरण की बात की जाए, क्योंकि देखिए ये आम बात है, वैसे कहने की बातें हैं कि भई आप काम देख कर के वोट दीजिए। लेकिन अगर चुनाव की बात की जाए तो घूम फिर के चुनाव जातीय समीकरण और चेहरों पर आकर के टिक जाता है। मुद्दे जो हैं वो कहीं न कहीं भटक जाते हैं, आम जनता जो है वो भटका देती है। अगर अभी जातीय समीकरण और चेहरों की बात की जाए तो आपको क्या लगता है विनिंग कैंडिडेट जो है कौन हो सकता है? देखिए, जो मुद्दों की बात है, बिल्कुल मुद्दे भी अहम होते हैं, पर क्या है कि जैसे मैं बता रहा था, विधायक जी का रामकेश बंसल व्यक्ति है, उनका प्रत्याशी है। तो पिछले 2.5 साल से आप मेन रोड पे जाके देखिए कितना बुरा हाल हुआ है। गठबंधन की सरकार है, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ता इसमें बोल नहीं रहे। अगर थोड़ा कुछ भी कह दिया, भई ऐसे करो, वो विधायक मानने वाला भी नहीं है। अगर मानने भी का नहीं और एलिगेशन भी लगा सकता है, भई बीजेपी काम नहीं करने देती, इसलिए हम कभी विधायक के काम में हमने किसी चीज़ के कार्य में रुकावट भी नहीं डाली है। तो ये तो रामकेश जी ने जो आज प्रत्याशी है, उन्होंने कहना चाहिए था मैंने चुनाव लड़ना है विधायक जी, बरुआड़ा का हाल देखिए, क्यों नहीं है खड्डे मूंदे जा रहे। तो ये चीज़ें हैं, तो बरुआड़ा इसका ज़रूर जवाब भी देगी। आपने अभी एक बात कही कि हमने इसीलिए मतलब कोई बातचीत नहीं की क्योंकि बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन है। तो क्या लगता है आपको, मतलब इसी वजह से जो है बरवाला का विकास रुका हुआ है? अभी बीजेपी बोल नहीं रही है, कांग्रेस जो है अभी इतना है नहीं बरवाला में उसका नाम। अगर बीजेपी ही नहीं बोलेगी, अब आपका बरवाला है, बरवाला वासियों का बरवाला है और बीजेपी का कहीं न कहीं धर्म भी बनता है। जो गठबंधन है उसको साइड में करके भी आप बरवाला के विकास की जो बातें हैं, जो मुद्दे हैं वो उठा सकते हैं और सीधे तौर पर कह सकते हैं विधायक जी। हाँ, बिल्कुल, मैंने ये पहले भी कहा है रीना बहन जी, विधायक जी मानने वाले नहीं हैं। हुँ, हम अगर ये कहेंगे भी ऐसे करो करिए, तो वो नहीं करेंगे, हुँ।
क्योंकि उनको पता भी बीजेपी वाले इसमें इन्वॉल्व हो गए और ऐसे नहीं करना, तो हमने छोड़ दिया कि पिछले 1-2 साल पहले कह रहे थे भी 1 साल में मैं कार्य पूरा कर दूंगा। अब पीछे थोड़े दिन पहले एक इंटरव्यू आया, मैंने देखा उनका, तो उनका ये कह रहे थे भी 1 साल और लगेगा। तो इसमें ठीक नहीं है, हम काम करके दिखाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने काम पहले भी किया है और अब भी करेगी। चुनावी बिगुल बज चुका है। अभी चुनाव प्रसार की बात करें तो जगह-जगह जनसभाएँ हो रही हैं। इसके अलावा डोर टू डोर के सभी प्रत्याशी, चाहे वो किसी पार्टी से रिलेटेड हैं, सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं या निर्दलीय प्रत्याशी है। क्या लगता है आपको कई तरह मैं देख रही हूँ हरियाणवी कलाकार आ रहे हैं, कई जगह कई जनसभाएँ हो रही हैं, कुछ और आ रहा है। मतलब अलग-अलग तरह से वोटरों को लुभाने की कोशिश की जा रही है। आपको क्या लगता है मतलब बरवाला की जनता जो है अब कैसा मन आपको दिखाई दे रहा है? और दूसरी बड़ी बात पहले जो है एमसी चुनते थे, पार्षद चुनते थे चेयरमैन को, अभी जनता के हाथ में चाबी है। किस तरह से बदलाव देख रही हैं आप इसमें? देखिए रीना बहन जी, जो आप कह रहे थे भी बाहर से कलाकार बुलाए जा रहे हैं, बरुआड़ा की जनता बड़ी जागरूक है और ये भाईचारे का चुनाव है और पहली बार वोट के से सीधा चेयरमैन चुना जाएगा। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का भी हम हार्दिक आभार कर रहे हैं, क्योंकि बरुआड़ा में पहली बार ऐसा हो रहा है। क्योंकि सबका ही चेयरमैन वो माना जाएगा। पहले बीजेपी पहले सॉरी एमसी चुना करते थे, अब हर एक व्यक्ति, हर मतदाता अपने वोट से चेयरमैन चुनेगा और बिल्कुल चुनकर जो भी प्रत्याशी जो आएगा वो भारतीय जनता पार्टी के नीतियों पर काम करेगा। ये मैं आश्वासन। परवीन जी, अगर बात की जाए अभी चुनाव के दौरान जो प्रत्याशी हैं, चाहे वो सिंबल पर चुनाव लड़ रहा है या फिर निर्दलीय है, एक दूसरे दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप बहुत लगा रही हैं, एलिगेशन एक दूसरे पर लगाने का काम कर रहे हैं। हर एक कैंडिडेट लगा रहा है एक दूसरे के ऊपर। कोई कह रहा है कि इन्होंने अपने कार्यकाल में कुछ नहीं किया, दूसरे वाला उस पर आरोप लगा रहा है। क्या समझते हैं आप? क्या चुनाव के दौरान एक ये आरोप प्रत्यारोप की नीति जो है कहाँ तक सही है? देखिए, आरोप और प्रत्यारोप हमेशा लगते हैं। कैंडिडेट कैंडिडेट के ऊपर लगाए वो शायद कभी किसी को हजम नहीं होगा। जनता आरोप लगाती है वो सही होता है। आप देख लीजिए, आप बरुआड़ा में घूम के देखोगे तो सभी को पता है रामकेश बंसल का क्या काम है। वो गरीब जनता की जो खून पसीने की कमाई होती है वो चूस कर आज अपने बरुआड़ा में लगा रहा है। वहीं दूसरी तरफ देखें तो रमेश बैटरी वाला भूमाफिया की उनकी एक छवि बनी हुई है, तो सभी जानते हैं। क्योंकि एक अगर वैध और अवैध कॉलोनी की बात होती है, अवैध कॉलोनी काट कर तो वो एक भूमाफिया ही कहलाएगा। वैध कॉलोनी काटोगे तो उसमें 30% एक प्रावधान होता है गरीब जनता को, जो ये पीले कार्ड होते हैं, गुलाबी कार्ड होते हैं, उस जनता को प्लाट दिए जाते हैं। तो कभी बैटरी वाला से पूछिए, आपने कभी दिए क्या? आप आरोप लगा रहे हैं रामकेश बंसल पर और आपने जैसे कहा भूमाफिया। तो बातचीत में लगातार रमेश भी यही कहते हैं कि वो कॉलोनी काटने का काम करते हैं, प्लाट बेचने का काम करता है, प्लाट खरीद करके बेच देते हैं, उनका ये काम है और इसके अलावा बैटरियों का काम है। तो इसमें मतलब आपके पास क्या सबूत हैं कि रमेश बैटरी वाला जो है वो अवैध कॉलोनियाँ काट रहे हैं और रामकेश बंसल जो है वो एक तरह से 2 नंबर का काम कर रहे हैं? देखिए, मैंने पहले भी कहा बरुआड़ा की जनता जानती है। आप भी सर्वे कीजिए, आप जहाँ उन्होंने कॉलोनी काटी है, आप वहाँ जाके पता कीजिए ये अवैध है या वैध है। और दूसरी बात रामकेश की बंसल की भी पूरी जनता जानती है भी क्या काम है कर इनका। रही हूँ, हर तरफ हवा की अगर बात की जाए तो भी पूरा पंजाबी समाज है वो रमेश बैटरीवाला को समर्थन दे रहा है और आप कह रहे हैं, आप एलिगेशन भी लगा चुके हैं रमेश बैटरीवाला पर। मुझे लगता है कि रमेश बैटरीवाला एक बड़े पंजाबी नेता के रूप में उभरे हैं। देखिए, ठीक है, लेकिन मैं नहीं कह सकता ये बात, कि अगर बात करें पंजाबी समाज का नेता की, तो पंजाबी समाज के नेता तो पूर्व में विधायक रहे हैं, वेद नारंग जी ईमानदार व्यक्तित्व के धनी हैं, वो पंजाबी समाज के नेता हैं। अच्छा, कहीं ये तो नहीं है कि क्योंकि राकेश राकू जो हैं वो बीजेपी से जुड़े हुए हैं, विधायक जी की बात की आपने वेद नारंग की, वो भी बीजेपी से जुड़े हैं। मतलब आप ये सोच रहे हैं कि बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता हैं या नेता हैं, वो ही बरवाला में प्रधान रहे? क्या कह रहे थे? समझ नहीं आया मेरे को। आपने अभी ज़िक्र किया राकेश राकू का। आपने कहा कि निर्दलीय जो उम्मीदवार लड़ रहे हैं राकेश राकू, वो भी बीजेपी से हैं। आपने उन्हें भी बहुत अच्छा बताया और इसके अलावा बात की जाए रमेश बैटरीवाला की, आपने उनके लिए भी ये कहा कि विधायक जो हैं,
वेद नारंग वो पंजाबी नेता हैं। तो कहीं ये तो नहीं है कि आप उन्हीं की फेवर कर रहे हैं जो आपके बीजेपी के कार्यकर्ता हैं या नेता हैं? नहीं क्योंकि दोनों हैं जो हैं राकेश राकू भी और वेद नारंग जी भी, वो बीजेपी से जुड़े हुए हैं। नहीं देखिए, बीजेपी से बहुत कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं। लोगों के जब चुनाव का दौर चला हुआ था, जब तक टिकटें नहीं थी, तो पूरा बरवाड़ा के सर्व समाज ये कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल है, भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ना चाहिए। पर शीर्ष नेतृत्व का जो फैसला हुआ, तो वो हमें उस निर्णय मंजूर करते हैं। तो इसलिए नहीं कह रहा मैं, आज ठीक है वो चुनाव लड़ रहे हैं राकेश राकू और वेद नारंग जी, तो बिल्कुल ही आप पंजाबी समाज में जाइए तो आपको बताएंगे हाँ बिल्कुल हमारा नेता वेद नारंग है, क्योंकि बहुत ही ईमानदार व्यक्ति रहे हैं। यहाँ का बच्चा बच्चा जानता है, इससे ईमानदार व्यक्ति पूरे हरियाणा में जब विधायक थे तो कोई भी नहीं था। अच्छा, एक और मैं ज़िक्र को करूँ अभी, बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन टूट जाता है, उसके बाद दोबारा से गठबंधन हुआ। ये मतलब गठबंधन तोड़ने और जोड़ने की जो बातें चली, इसमें फ़ायदा क्या ढूँढ रही हैं? बीजेपी ढूँढ रही है या जेजेपी ढूँढ रही है? क्योंकि पहले एक बार ना गठबंधन पर चुनाव लड़ने की घोषणा की जाती है, उसके कुछ दिन बाद जो है ये कहा जाता है कि दोबारा से गठबंधन पर चुनाव होगा, जब अलग-अलग पार्टियाँ अपने अलग-अलग उम्मीदवार जो उतारने की तैयारी में थी। बहन जी, ये मैंने पहले भी कहा है, ये निर्णय शीर्ष नेतृत्व का था। वो क्या है क्या नहीं इस बारे में मैं नहीं जानता, पर हम शीर्ष नेतृत्व का निर्णय मंजूर है, हम उसको फूल अच्छा, चढ़ाते हैं। इसी कड़ी में हम एक नाम और ले लेते हैं, राकेश राकू, क्योंकि वो बच गए। ट्रिपल आर का मैं कई बार दर्शकों से भी बात करें कि ट्रिपल आर फैक्टर जो है यहाँ पे काम करेगा, रामकेश बंसल, राकेश राकू और रमेश बैँटरीवाला। तो अगर राकू की बात की जाए तो उनके लिए आपका क्या कहना है? देखिए, एलिगेशन की जो बात थी, तो एलिगेशन तो उन पर भी राकू लगाई जाती राकू भी लगाए जाते हैं, राकू के पे नहीं लगाए जाते, क्योंकि राकू तो एक अभी एक जवान लड़का है, उनके पिताजी पे बिल्कुल लगाए जाते थे। लेकिन मैं तो एक बात कहता हूँ, आपने जैसे कहा था अभी इसका सबूत क्या है, तो सबूत तो जनता ही देती है, जनता उसका सबूत देगी। 19 तारीख को वोट डालकर जनता सबूत दे देगी। मतलब जो साफ छवि का है, वो 19 तारीख को चुनाव जीत करके और 22 तारीख को चेयरमैन बन जाएगा। बिल्कुल 19 तारीख को वोट डालकर जनता इस चीज़ का जवाब देगी और 22 तारीख को इसका नतीजा आ जाएगा। चलिए भाई, ये थे परवीन सैनी और बीजेपी के एक बरवाला में जाने-माने चेहरे हैं। कैबिनेट के भी ये पर्सन हैं और इसके अलावा बात की जाए आज जो हमारी बातचीत थी, बरवाला नगर पालिका को जो चुनाव है और जैसा इन्होंने बताया कि भई हर एक जो जितने भी कैंडिडेट हैं अलग-अलग एलिगेशन सब पर लगी है। लेकिन भई किसी का भी सबूत ना तो हमारे पास है, ना परवीन सैनी जी के पास है। उनका ये कहना है कि वो सबूत जनता देगी, अपना वोट जिसको देगी उस रूप में आएगा कि भई किसके पल्ले जो है हार पड़ती है। लेकिन अगर बात की जाए तो देखिए विनिंग कैंडिडेट एक ही होगा, एक ही चेयरमैन बनना है, लेकिन वो बनेगा कौन, वो बरवाला की जनता तय करेगी, वो आप तय करेंगे। तो आपका इस वीडियो पर क्या कहना, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, वो ज़रूर आप कमेंट के ज़रिए बताइएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपने सहयोगी कैमरामैन जस्सू खरकिया के साथ मैं रीना राजपूत।